अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS, CLS, MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी के लिए हमारे चैनल पे काफ़ी कुछ है। एक बार चैनल का प्लेलिस्ट पे ज़रूर विजिट करें। तो ये जो लेक्चर है हम स्टार्ट कर रखा है हमने, जिसमें सीरीज़ हमने चलाया है BLIS का, MLIS का, जिसमें क्वेश्चन विद आंसर यहाँ पे ग्रेट एक्सप्लेनेशन के साथ में दिया जा रहा है। ऑलरेडी हमने BLI 221 का हमने लेक्चर डाल दिया है, और ये जो है हमारा स्टार्ट हो गया है BLI 222 का। 3 लेक्चर डल चुके हैं BLI 221 का। अगर आपने वो वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पे हमने लिंक डाल दिया है, वो देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आएगा एग्ज़ाम में, और आपको किस तरीके से लिखना है। देखिए जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे विद आंसर लेके आया हूँ, ये मान के चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल एक बार ना एक बार आपको देखने को मिल जाता है किसी न किसी सेट में। तो इन सबको आपको स्किप नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आंसर क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 500 वर्ड्स या 200 वर्ड्स, वट एवर इट मे बी द केस। ठीक है, तो वहाँ पे आपको लॉन्ग क्वेश्चन में किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, शॉर्ट क्वेश्चन में किस तरीके से आपको अटैम्प्ट करना है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है डिफाइन प्राइमरी पीरियोडिकल्स, डिस्कस द फीचर्स एंड द टाइप्स ऑफ प्राइमरी पीरियोडिकल। पहली बात तो पीरियोडिकल क्या होता है और प्राइमरी पीरियोडिकल क्या होता है। पीरियोडिकल क्या होता है, जो महीने में, साल में एक बार आता है, मतलब या 15 दिन में एक बार आता है, 6 महीने पे आता है, उनको पीरियोडिकल्स बोलते हैं। और प्राइमरी मतलब जो फर्स्ट हैंड पीरियोडिकल होता है। देयर आर सेकेंडरी एंड टर्जरी पीरियोडिकल एज वेल, वी कैन डिस्कस इट इन लेटर इन आर क्लासेस। सो डेफिनेशन की बात करें प्राइमरी पीरियोडिकल का, तो यहाँ पे दिया हुआ है, अ प्राइमरी पीरियोडिकल इज वन दैट कंटेन्स ईदर होली और मोस्टली रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर फर्स्ट हैंड पीरियोडिकल मैंने अभी आपको बताया था कि या तो वो मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका कंटेंट जो है रिसर्च वर्क पे मतलब आधारित हो, या फिर थोड़ा से मतलब थोड़ा बहुत उसमें से मतलब कहीं से लिया गया हो, तो उसको हम प्राइमरी पीरियोडिकल बोल सकते हैं। फीचर्स ऑफ प्राइमरी पीरियोडिकल की बात करें तो दे आर बॉट आउट बाई लर्नड बॉडीज़। वो एक लर्नड बॉडीज़ के द्वारा मतलब तैयार की जाती है, जैसे कि कोई बहुत बड़ा स्कॉलर्स हो गए, कोई रिसर्चर्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, या फिर डॉक्टर्स हो गए, मतलब बहुत ही वेल नोन, वेल प्रोफाइल्ड हो गए, उन हिस्टोरियन हो गए, आर्कियोलॉजिस्ट हो गए, तो सब ये सारी चीज़ जो है वो मतलब करते हैं वो लोग। द आर्टिकल्स कंटेन समथिंग ओरिजिनल एंड न्यू इंटरप्रिटेशन। इसमें हर चीज़ में कुछ ना कुछ नया होता है और इंटरप्रिटेशन के साथ में वो देते हैं। आर्टिकल्स पब्लिश्ड आर ऑफ हाई स्टैंडर्ड विच इज़ इंश्योर्ड बाय रेफरिंग प्रोसीजर्स। तो जो भी आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं उसके स्टैंडर्ड जो होते हैं बहुत ही हाई होते हैं। जो न्यूज़पेपर में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, जो द हिंदू में आता है एडिटोरियल पेज करके, वो भी एक तरह से हम प्राइमरी बोल सकते हैं, बिकॉज वो भी एक तरह से किसी न किसी ने अपना ही कोई मतलब अपना थॉट्स लिखा हुआ होता है उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, जो करंट टॉपिक चल रहा होता है। यूजुअली द एड्रेस ऑफ द ऑथर प्रोवाइड्स, इसमें एड्रेस ऑफ द ऑथर उसमें प्रोवाइड किया जाता है। द डेट ऑफ रिसिप्ट्स ऑफ द आर्टिकल्स इज जनरली इंडिकेटेड, मतलब आर्टिकल्स की बात किया गया है, अगर कोई पब्लिश कर रहा है तो क्या क्या चीज़ उसमें आपको देखने को मिलती है। द आर्टिकल्स इंक्लूड लिस्ट ऑफ रेफरेंस हो गया, दे आर ऑलवेज इंडेक्स्ड और अब्स्ट्रैक्ट इन सेकेंडरी पीरियोडिकल्स, दे आर यूजुअली टर्म्ड एज जनरल, इनको जनरल्स बोलते हैं, प्रोसीडिंग्स, ट्रांजेक्शन एक्सेट्रा। मैनी ऑफ देम डू नॉट कंटेन एनी एडिशनल नोट्स या न्यूज़ हो गया। टाइप्स ऑफ प्राइमरी पीरियोडिकल की बात करें तो यूजुअली द फॉलोइंग टाइप्स आर ऑफ स्ट्रेन। प्राइमरी पीरियोडिकल पेपर, लेटर जनरल हो गया, डेट पीरियोडिकल्स हो गया, प्रीव्यू हो गया, साइनॉप्सिस जनरल हो गया, एंड इलेक्ट्रॉनिक जनरल हो गया, ये सब इसमें आते हैं। लेटर जनरल की बात करें, दिस टाइप ऑफ जनरल्स यूजुअली इंक्लूड शॉर्ट कम्युनिकेशन विच आर ऑफन कॉल्ड लेटर टू द एडिटर। तो एक तरह से हम लेटर जनरल की बात करें तो एक शॉर्ट कम्युनिकेशन होता है जो हम लिखते हैं, एक लेटर टू द ऑडिटर, जो आपने लिखा भी होगा अपने इंग्लिश वाले क्लास में, जब आप इंग्लिश का लेटर लिखते हैं तो। सम ऑफ द फीचर्स ऑफ
द जनरल आर एज फॉलो। तो क्या क्या उसमें होते हैं उस जनरल में? दे आर बॉट आउट बाय लर्नड बॉडीज़ एंड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। एक लर्न बॉडी या कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वो मतलब बनाए जाते हैं। दे कंटेन ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिसर्च वर्क। उसमें रिसर्च वर्क जो होता है बहुत ही ब्रीफली डिस्क्राइब्ड होता है इन प्रोग्रेस, यूजुअली इन 1 और 2 पेजेस, या 1 या 2 पेजेस में वो होते हैं। द आर्टिकल्स आर जनरली नॉट एडिटेड, वो एडिटेड नहीं होते हैं। डेटा पीरियोडिकल की बात करें तो यू विल बी सरप्राइज टू नो डैट हेयर आर सम पीरियोडिकल विच कंटेन ओनली और मोस्टली न्यूमेरिकल डेटा एंड नथिंग एल्स। उसमें कुछ कुछ ऐसे मतलब पीरियोडिकल्स होते हैं इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा ही होता है, उसके अलावा उसमें आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। यूजुअली दे आर साइंटिफिक डेटा, वो साइंटिफिक डेटा होता है जो कि एक पैरामीटर पे, वैल्यू पे बेस्ड होता है। उसके बाद हो गया प्रीव्यू की बात करें, द पीरियोडिकल कंटेन समरीज ऑफ फोर्थ कमिंग फुल लेंथ आर्टिकल्स, टाइटल ऑफ द शॉर्ट कमर्शियल। मतलब कि एक पहले आने से पहले जैसे कोई मूवी आता है तो उसका एक ट्रेलर आता है, उस तरीके से यहाँ पे प्रीव्यू की बात करें तो एक शॉर्ट मतलब हैंड रिटन होता है कि क्या मतलब आने वाला है, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। साइनॉप्सिस जनरल की बात करें तो यहाँ पे थ्रू फुल लेंथ रिसर्च पेपर आर पब्लिश्ड in more or less all research journal. However, the use of full length research paper की बात करें is highly limited since only a very few need very detail of the paper. तो कुछ कुछ में मतलब very few जो होते हैं उनमें डिटेल मांगते हैं। A vast majority is इंटरेस्टेड इन द कंक्लूडिंग पार्ट्स। तो ज़्यादातर जो होते हैं वो कंक्लूडिंग पार्ट्स में इंटरेस्टेड होते हैं। अब पर्टिकुलर टेबल हो गया या पर्टिकुलर जो फिगर हो गया, उन सारी चीज़ों से उनको समझ में आ जाता है कि क्या है पूरा इस चीज़ में। इलेक्ट्रॉनिक जनरल भी यहाँ पे आजकल देखने को मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक जनरल आर ऑल्सो नोन एज ई जनरल, इसको ई जनरल भी बोलते हैं। जनरल ब्रॉट आउट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आर टर्म्ड एज इलेक्ट्रॉनिक जनरल। और जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमें देखने को मिलता है वो इलेक्ट्रॉनिक जनरल होता है। मेजॉरिटी ऑफ द इंपॉर्टेंट प्राइमरी पीरियोडिकल ऑफ द वर्ल्ड आर अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्यों होता है? बिकॉज वो मतलब मौसम के समय के अनुसार वो ख़राब नहीं होगा, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, वो मतलब हमारे जनरेशन टू जनरेशन वो पास ऑन होता रहेगा। लास्ट में कंक्लूजन आपको लिखना है। पीरियोडिकल्स इंक्लूड जनरल हो गया, बुलेटिन्स हो गया, ट्रांजिशन हो गया, प्रीसीडिंग हो गया और सिमिलर वर्ड्स हो गया विच अपीयर रेगुलरली एंड कंटिन्यूसली इन नंबर्ड सीक्वेंस। हाउएवर द न्यूज़पेपर एंड द एनुअल आर एक्सक्लूडेड। ये नहीं होता है उसमें। द bulk of primary source literature appear in the form of periodicals। तो उसको periodical के फॉर्म में हम देखते हैं। तो आप कंक्लूजन ज़रूर लिखें जब भी आप कोई आंसर लिखें तो। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द जोग्राफिकल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जोग्राफिकल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है और एक्सप्लेन करना है। प्रोसेस इन्वॉल्व इन देयर इवेल्युएशन, उसके इवेल्युएशन में कौन कौन से प्रोसेस जो है इन्वॉल्व है। Geographical source usually comprise of geographical direction, geographical encyclopedia, gazetters, guidebook, atlas, map and globe। आपने इन सब का नाम सुना होगा। तो यहाँ पे जो ऐसा मतलब इंफॉर्मेशन सोर्स जो ज्योग्राफी के बारे में देता हो, जैसे कि हमारा एटलस हो गया, उसमें आपको सारे मतलब वर्ल्ड के जितने भी कॉन्टिनेंट है उनमें कौन कौन सा फीचर है, फिजिकल फीचर हो गया आपका, उसके अलावा पॉलिटिकल फीचर्स हो गया, इंडिया का फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, गेजेटर हो गया, ज्योग्राफिकल एनसाइक्लोपीडिया में भी आपको ये देखने को मिलता है, गाइड बुक भी यही बताता है। तो ये सारी चीज़ों से आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, उसको बोलते हैं हम ज्योग्राफिकल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। At time, a gazetteer has been termed as the geographical dictionary। gazetteer को हम एक geographical dictionary भी बोलते थे। The difference between a geographical dictionary and a gazetteer। In the geographical dictionary क्या होता है? You will find the definition of geographical terms। वहाँ पे हमें geographical terms के definition देखने को मिलते हैं, such as island हो गया, river हो गया, valley हो गया, mountain हो गया, इन सबको वहाँ पे आपको definition देखने को मिलता है। On the other hand, you will find in the gazetteer the description of a specific place। किसी स्पेसिफिक प्लेस में उसका डिस्क्रिप्शन बता गया, रिवर का बता दिया, वैली का बता दिया, माउंटेन का बता दिया। इट इज़ टू बी नोटिस दैट अ ग्रेट डील ऑफ जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन इज़
फाउंड इन जोग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया। जोग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको इसके बारे में मिलती है। पास्ट रिकॉर्ड भी बताता है हमें, जैसे मैनी पब्लिशिंग हाउस इन द वर्ल्ड हैव अर्नड अ नेम्ड एज पब्लिशर ऑफ गेजेटर, या गाइड बुक हो गया, एटलस हो गया, मैप हो गया, आपने बहुत सारे मतलब देखे होंगे। अथॉरिटी की बात करें तो कोलंबिया लिपोकोट गेजेटर हो गया ऑफ द वर्ल्ड हैज़ बीन बॉट आउट बाय द जोग्राफिकल रिसर्च स्टाफ ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस। तो यहाँ पे उसकी बात की गई है कि कहाँ से पब्लिश होता है, अथॉरिटी किसके पास है इसकी। नीदर लेस टू से द गेजेटर इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द टॉप मोस्ट गेजेटर ऑफ द वर्ल्ड। इसको हम टॉप मोस्ट गेजेटर बोल सकते हैं वर्ल्ड का, जो मैप तैयार करते हैं, ग्लोब तैयार करते हैं दुनिया के। डेट की बात करें तो थ्रू आउट द वर्ल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ जोग्राफिकल चेंजेस अकर अराउंड द ईयर। पूरे दुनिया में हर मतलब टाइम में अलग अलग मौसम, हर अलग अलग चीज़ें जो है आपको देखने को मिलती है। द बर्थ ऑफ अ न्यू कंट्री और अ न्यू स्टेट, द चेंज इन द प्लेस नेम ऑब्टेन एंड द बाउंड्रीज एंड मैनी अदर थिंग। मतलब कि जैसे कि कहीं वॉर हो गया तो किसी ने किसी का ज़मीन हड़प लिया, आपने मिला लिया, या फिर कहीं पे मतलब बहुत सुनामी आया या फिर तूफान आया तो मतलब लैक्स ऑफ एरिया जो है वो कट के समुद्र में बह गए, तो वो एरिया जो है वो दिखाना होता है। सो एवरीथिंग शुड बी अपडेटेड। स्कोप की बात करें, द स्कोप ऑफ जोग्राफिकल डिक्शनरी एंड द इंसाइक्लोपीडिया इज़ यूनिवर्सल। डेफिनेटली ये यूनिवर्सल है। द स्कोप ऑफ गेजेटर, गाइड बुक, एटलस एंड मैप्स यूजुअली रिलेट टू द एरियाज दे कवर। फॉर एग्जाम्पल, जो कवरेज एरिया है गेजेटर ऑफ इंडिया एंड इंडियन यूनियन टेरिटरी की बात करें तो। इसके बाद ट्रीटमेंट एंड लिमिटेशन, ये आप पढ़ लेना। अरेंजमेंट, आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन। द जोग्राफिकल डिक्शनरी लाइक एनी अदर डिक्शनरी प्रोवाइड द डेफिनेशन ऑफ जोग्राफिकल टर्म्स। जो भी जोग्राफिकल टर्म्स होते हैं उनके इन्फॉर्मेशन उसके बताता है, मतलब क्या उसका मतलब होता है। सोशल फीचर की बात करें, ऑल जोग्राफिकल सोर्स ब्लैक एंड वाइट and colorful maps are usually provided. The number of map, the more useful will be the source. ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कलरफुल मैप होता है, जितना मतलब चीज़ें इस्तेमाल करती है उससे ज़्यादा हमें पता चलता है चीज़ों के बारे में। मैप, एटलस एंड ग्लोब्स आर यूजुअली प्रोवाइड इन कलर फॉर्म में ही होता है ताकि हमें ईजी हो सके उसको रीड करने में। मैप इन मैनी केसेस आर ऑफ बिग साइज में होता है एंड मेंट फॉर हैंगिंग ऑन द वॉल पे हैंग करने के लिए। आप लाइब्रेरी में भी देखा होगा, बहुत जगह देखने को मिल जाएगा। कंक्लूजन में आप वही लिख सकते हैं कि जोग्राफिकल सोर्स आर ऑफ वेरियस टाइप। इवन फॉर स्मॉल लाइब्रेरी, जोग्राफिकल सोर्स लाइक मैप, एटलस एंड ग्लोब जो है वो नेसेसरी होता है, हर लाइब्रेरी में आपको देखने को मिल जाएगा। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट in the past many schools were without libraries, but they were having a few maps and a globe. आपने मतलब पास में देखा होगा बहुत सारी लाइब्रेरी, स्कूल में लाइब्रेरी नहीं होती थी, बट डेफिनेटली वहाँ पे मैप और ग्लोब आपको देखने को मिल जाता था। बट अब तो हर जगह मतलब मोस्टली आपको देखने को मिल ही जाएगा लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड द स्कोप ऑफ इंफॉर्मेशन यूज स्टडीज़। इंफॉर्मेशन यूज स्टडी की मीनिंग क्या है एंड इसका स्कोप क्या है। डिस्कस विद सुटेबल एग्जाम्पल द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सच स्टडीज़। और इसके अलग अलग जो है यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ में इसके कैटेगरीज को बताना है। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हैं कि इन द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम एंशियंट टाइम टू द प्रेजेंट and also the factors that gave birth to the idea of information use study। तो यहाँ पे वही बताया गया कि हमने जब एंशियंट टाइम से देखते आ रहे हैं कि फैक्टर्स क्या हैं जो जिसने आइडिया इंफॉर्मेशन स्टडी का दिया। जैसे अ फ्यू डेकेड्स एगो इंफॉर्मेशन यूज स्टडी वर फ्यू, मतलब बहुत ही कम हुआ करते थे उस टाइम। नाउ डेज एवरी ईयर अ नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन यूज स्टडीज़ आर बीइंग कंडक्टेड। हर मतलब साल अब तो होता है ये सारी चीज़ें। मीनिंग एंड द स्कोप की बात करें तो मीनिंग, इंफॉर्मेशन यूज स्टडी सिंपली मीन्स द स्टडी ऑफ द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी स्टडी को बोलते हैं इंफॉर्मेशन यूज स्टडी। दीज यूज मैनी पर्टेन और ओरल इंफॉर्मेशन
और रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मैंने रिकॉर्ड करके वीडियो डाला है तो आपके लिए ये रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन हो गया। ओरल कोई आपको बोल के क्लासरूम में बताता है, वो ओरल इन्फॉर्मेशन हो गया। एवरी डे वी यूज़ अ लॉट ऑफ ओरल इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, अ गर्ल्स इज आस्किंग हर मदर हाउ टू कुक अ पर्टिकुलर फूड आइटम। डेफिनेटली ये भी एक तरह से फॉर्म ऑफ यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन यूज स्टडी, कि वो मतलब लर्न कर रही है बट ओरली लर्न कर रही है कि कैसे खाना बनाया जाता है। बिफोर स्टार्टिंग फॉर द रेलवे स्टेशन वी रिंग अप द इंक्वायरी काउंटर एज टू नो द टाइम व्हेन द पर्टिकुलर ट्रेन इज अराइविंग। तो ये भी एक तरह से इंफॉर्मेशन ही है। टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूज स्टडी, अब टाइप्स की बात करें, इन द इंफॉर्मेशन यूज स्टडी द सोर्सेज विच पीपल कंसल्ट टू gather information are usually studies. Information use studies may be categorized in the following ways, like यूज़र बेस्ड इंफॉर्मेशन यूज स्टडी, यूज़र बेस के ऊपर इंफॉर्मेशन स्टडी होती है। लाइक इन दिस टाइप स्टडीज़ आर कंडक्टेड टू फाइंड आउट हाउ कॉमन पीपल, चिल्ड्रेन, स्टूडेंट्स, एकेडमिशियन, स्कॉलर्स जो हैं यहाँ पे एंड अदर वर वेरीज टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, उनको क्या क्या नीड्स है, क्या क्या उनको ज़रूरतें हैं, ये हम देखते हैं वहाँ पे यूज़र बेस्ड स्टडी में। प्रोफेशनल बेस्ड इंफॉर्मेशन यूज स्टडी की बात करें तो डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, टीचर्स हो गए, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हो गए, ये सब इसमें इंक्लूडेड हैं। इंफॉर्मेशन यूज में वेरी फ्रॉम प्रोफेशनल टू प्रोफेशनल्स, प्रोफेशन से प्रोफेशन में वेरीज करता है। अ साइंटिस्ट में रेफर्स टू यूज मोस्टली प्राइमरी इंफॉर्मेशन। ऑन अदर हैंड यहाँ पे लाइब्रेरियन की बात करें तो वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टेजरी तीनों तरह की इन्फॉर्मेशन उसके बाद देखने को मिल जाती है। उसके बाद है सब्जेक्ट बेस इंफॉर्मेशन यूज स्टडी। अब सब्जेक्ट बेस इंफॉर्मेशन की बात करें, इट इज़ पॉसिबल टू स्टडी इंफॉर्मेशन यूज अकॉर्डिंग टू द वेरियस सब्जेक्ट। हर एक अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चीज़ों को स्टडी करना यहाँ पे होता है। जैसे कि अगर आप साइंस के बेसिस, साइंस के फील्ड हो गया, सोशल साइंस फील्ड हो गया, आर्कोलॉजिस्ट हो गया, क्लाइमेटोलॉजी हो गया, हाइड्रोलॉजी हो गया, तो अलग अलग फील्ड में अलग अलग स्टडी होती हैं। नॉन इलेक्ट्रॉनिक सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन यूज स्टडी। नॉन इलेक्ट्रॉनिक सोर्स कंप्राइजेस ऑफ हैंड रिटन जो डॉक्यूमेंट हो गया, लाइक मैन्यूस्क्रिप्ट हो गया, लेटर टाइप, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट हो गया, थीसिस हो गया, सर्कुलर हो गया जो प्रिंटेड फॉर्म में है, तो इनको क्या बोल सकते हैं, नॉन इलेक्ट्रॉनिक, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं है हमारे। और इलेक्ट्रॉनिक में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि स्टडीज़ आर कंडक्टेड मोर ऑफन, दी स्टडीज़ इंक्लूड द रिसोर्सेज इन जनरल सोर्स, इन CD में हो गया, ऑनलाइन डेटाबेस हो गया, वेब कंसोर्टिया हो गया। जैसे कि आप ये ऑनलाइन देख रहे हैं तो ये भी एक तरह से फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक यूजर स्टडी हो गया। ओरल इंफॉर्मेशन यूज़र स्टडी की बात करें तो एवरीडे ह्यूमन बीइंग डिसेमिनेट मैक्सिमम ऑफ इंफॉर्मेशन ओरली। हम हर रोज़ बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोलते हैं जो ओरली ही बोलते हैं, ये कोई रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं होता है। सम एग्जाम्पल ऑफ डिसेमिनेशन ऑफ oral information are listed below, like long ago when tea production started in British India, the hawker used to visit a weekly market in rural area demonstrated the preparation of tea। मतलब कि पहले के ज़माने में क्या होता, जब ब्रिटिश राज चल रहा होता था तो टी का जो प्रोडक्शन हमारे इंडिया में होता था, और हर वीक में कोई आता था, हमारे को बताता था मार्केट में कि हमें टी कैसे बनाना है, तो भी ओरली होता था, राइट। उसके अलावा यहाँ पे 4th क्वेश्चन है हमारा, बट ये जो 4th क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बिकॉज वीडियो जो है अभी का लॉन्ग हो गया है। तो हमने इस वाले में 3 क्वेश्चन हमने कवर कर लिया विद ग्रेट एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको जितना भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। इसके अलावा आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है, आपको लगता है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका भी आंसर मेरे को पता होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन ज़रूर पुट करें। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए वो क्वेश्चन का आंसर लेके आएँ। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में किसी अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।